बहुत बार लोगों की ये शिकायत होती है कि मुंह के अंदर कोई छाला आ गया है या अल्सर आ गया है। तो बहुत बार वो क्या करते हैं कि लोकल ट्रीटमेंट लेते हैं या खुद ही अपना इलाज करते हैं, कोई जेल लगा लेते हैं। बहुत बार ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी कभी ये अल्सर कैंसर का भी हो सकता है और उसको नॉर्मल अल्सर करके इग्नोर किया जाता है। और यही समझने के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर राम पाटिल, हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन पुणे सिंस 15 ईयर्स। तो आज देखते हैं हम माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर के 3 मेन टाइप्स है। एक है एप्थस अल्सर या स्ट्रेस अल्सर जिसको कहते हैं, या कॉमनली हम मुंह के अंदर के छाले बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रॉमेटिक अल्सर, नाम से पता चलता है ट्रॉमेटिक अल्सर यानी इंजरी से होने वाला अल्सर। और थर्ड टाइप देखेंगे जिसके बारे में हम ज़्यादा गौर करेंगे, वो है कैंसरस अल्सर या मैलिग्नेंसी वाला अल्सर। तो सबसे पहले देखते हैं एप्थस अल्सर या स्ट्रेस अल्सर के बारे में। तो एप्थस अल्सर क्या होता है, या मुंह के अंदर के छाले अपन जिसको बोलते हैं। तो छाले जो होते हैं उसके कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई, आयरन डिफिशिएंसी हो गई, या अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, या कुछ लोगों को ऐसे ही एलर्जिक टेंडेंसी होती है, उनको भी एक टाइप का एप्थस अल्सर होता है। इसमें क्या होता है कि 2 वीक के अंदर ही ये हील हो जाता है, 2 वीक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, उसके अंदर ही ये हील हो जाने चाहिए। सेकेंड जो अल्सर है ट्रॉमेटिक अल्सर, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रॉमेटिक अल्सर यानी कोई इंजरी से होने वाला। हमें याद आ जाएगा कि ये कोई इंजरी से हुआ है, जैसे कि टंग बाइट हो गया या चीक बाइट हो गया आपको खाते वक्त, या कोई शार्प टीथ है जो बार बार वहाँ पे घिस रहा है, उसके वजह से इंजरी हो रही है, या आप ब्रश करते हुए या खाते हुए कोई इंजरी हुई है, तो इंजरी से होने वाला अल्सर को ट्रॉमेटिक अल्सर कहते हैं। थर्ड टाइप मैलिग्नेंट अल्सर या कैंसरस अल्सर। एक प्रकार के गांठ होते हैं, उसके वजह से भी जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और उसको भी अल्सर ही कहा जाता है। तो जनरली ये जो कैंसरस अल्सर होता है धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें कोई भी पेन शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ते जाता है। तो आज हम जानेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें या अलग अलग कैसे है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो डिफरेंस प्रोड्यूस करती है वो है टाइम। जैसे मैंने कहा अभी कि एप्थस अल्सर या ट्रॉमेटिक अल्सर विदिन 2 वीक्स हील हो जाता है, और मैलिग्नेंट अल्सर जो है बिल्कुल भी हील होता नहीं, या तो वैसे ही रहता है या तो बढ़ते रहता है। तो उसको ये बहुत गौर करने वाली चीज़ है। 2 वीक्स आप याद रखिएगा, 2 वीक्स के अंदर वो जख्म भर रही है, कोई भी अल्सर भर रहा है, तो वो कैंसर नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं भर रहा है तो आपने तुरंत आपके डेंटिस्ट से या आपके कोई भी फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहिए, कैंसर के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और उसकी जांच करा लेनी चाहिए। आगे आते हैं पेन के बारे में। बहुत बार ये लगता है कि पेन पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन डॉक्टर के लिए कभी कभी नहीं रहता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रॉमेटिक अल्सर और एप्थस अल्सर जो है वो शुरुआत से पेनफुल रहता है। तो पेशेंट इसके लिए दिखाते हैं या डॉक्टर का सलाह लेते हैं क्योंकि पेन है उनको। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर कभी कभी पेन बिल्कुल भी नहीं होता, इसके कारण वो इग्नोर किया जाता है। पेन जब ही होता है जब अल्सर बढ़ जाता है या नर्व्स को इन्वॉल्व किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि पेन ना हो और आपको अल्सर दिखे तो उसके बारे में हमने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। थर्ड पॉइंट, अगर दिखने में कैसे दिखते हैं। बहुत बार छोटे अल्सर जो होते हैं तीनों में सेम ही दिखेंगे, लेकिन फिर भी अगर गौर किया जाए तो अगर बाउंड्री की बात करें तो एप्थस अल्सर में उसकी बाउंड्री हमेशा राउंड रहेगी, रेगुलर रहेगी। इन केस ऑफ ट्रॉमेटिक अल्सर और मैलिग्नेंट अल्सर या कैंसरस अल्सर में उसकी बाउंड्री बहुत बार रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती, या रैग्ड एजेस बोलते हैं, वो रहेगी। बात करते हैं फील अगर होता है तो कैसे होगा ये। अगर आप उंगली से छुओगे तो एप्थस अल्सर और ट्रॉमेटिक अल्सर एकदम सॉफ्ट फील होगा, और इन केस ऑफ मैलिग्नेंसी और इन केस ऑफ कैंसर ये बहुत आपको हार्ड फील होगा उसका बेस। तो एक पाल्पेशन में या छूने से भी पता चलता है कि डिफरेंस कैसा है। ऐसे हमने देखा कि 4 चीज़ों के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते या फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा अल्सर कौन सा हो सकता है। एक हो गया टाइम, दूसरी हो गई पेन, थर्ड उसका शेप, और चौथा उसका फील। अब हम देखेंगे कौन से लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या हाई रिस्क ग्रुप कौन है। अगर आपको
तंबाकू, गुटखा, शराब इसकी आदत है तो आप हाई रिस्क में आते हैं। तो आपने अगर छोटा भी अल्सर है तो जांच करा लेनी चाहिए आपके डॉक्टर से। सेकंड, आपके फैमिली में या आप खुद कभी मुंह के कैंसर के पेशेंट हैं और आपको अल्सर वापस आ गया है तो आपने भी जांच करा लेनी चाहिए। तो ये हो गए अपने हाई रिस्क ग्रुप। आज हमने देखा कि अल्सर के टाइप्स देखे और कौन सा अल्सर डेंजरस हो सकता है या कैंसरस हो सकता है। तो कोई भी अल्सर 2 वीक के अंदर, ये बहुत याद रखिएगा, 2 वीक के आगे अगर अल्सर हील नहीं हो रहा है तो कैंसर हो सकता है। तो इस मामले में कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। आपके नज़दीकी डेंटिस्ट, ENT सर्जन, ओरल सर्जन या कैंसर सर्जन से आपने कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो निसंकोच हमें कांटेक्ट कीजिए या हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।